आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें आप गाय को केले खिला रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं। तो एक हरियाणा में मन्नत हवेली ढाबा है, उधर मिलते हैं मैम पनीर पराठा। दोस्ती वाला गर्लफ्रेंड, जैसे ये भाई गर्लफ्रेंड जैसा ही प्यार दे रहा है। ये जो आपकी फूड ब्लॉगिंग चल रही है, ये शुरुआत तो आपने एज अ हॉबी की? एक शादी चल रही थी, शादी मतलब थोड़ी सी पार्टी वार्टी कुछ चल रही होगी, तो हमारे भाई साहब मैंने बोला मेरे को गुलाब जामुन खाना है, वो भी गरम, तो बोला वहां से लेके आ जाओ, बोलते वहां पर्सनल पार्टी चल रही है। तो भाई गए और लेके आ गए। बर्थडे प्लेट लेके आए, मेरे को लाके खिलाया। आज स्टूडियो में दो यारों के यार आए हुए हैं। 50 करोड़ रुपए में अकेला थोड़ा जी सकता हूँ मैं वो पैसे से। याद रखिए इनके पास 50 करोड़ रुपए। हरियाणा है कि खाना है और पहलवानी है। अब जो सबसे ज्यादा दूध ही पीते हैं हमारे हरियाणा पंजाब, दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। मैम कैमरा ऑन है? अच्छा, कैमरा ऑन हो गया क्या? पर चलेगा सर, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको कैमरा के सामने ही खाने पीने का बहुत शौक है, सीरियसली। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो फेस्टिव सीजन को बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी फूडी हैं और फेस्टिव सीजन में हम भी काफी फूडी हो जाते हैं और काफी हेल्दी खाते हैं वो, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए वेलकम करते हैं द फूडी रोहित को और उनके फ्रेंड द बॉक्सर करण को। थैंक यू। थैंक यू टू यू। अब बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोग? बहुत अच्छा है। नवरात्रि जस्ट अभी आज लास्ट डे घर पे का, दशहरा है आज, तो नवरात्रि भी कल से बंद है, तो अच्छे ही है सब। तो सब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सब अच्छे से डांस वांस किया है सबने। कितने बजे रात को घर आए आप लोग? रात को होती मैम, मॉर्निंग होती है, सुबह 5:30 बजे है। 5 भी बज गए मैम, कभी कभी 7 भी बज गए, बाहर खाने चले गए तो। हाँ सही है, खाने से तो आपका रिलेशन खाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। राइट, खाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है और खाने के तो आप बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। तो आज खाने से रिलेटेड हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं आपको। रेडी है ना आप? यस यस, जी मैम बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपका पहला व्लॉग था वो रैंडम था या प्लान था? मतलब पहले से प्लान करके रखा था कि अब शुरू करना है व्लॉगिंग? नहीं, ऐसे ही करण भाई है, ये मतलब बड़ी हेल्दी चीजें खाते रहते हैं Okay. डाइट में, तो मैंने देखा था मुझे ये हेल्दी खा रहा है, तो चीजें मैंने अनहेल्दी को हेल्दी बोल के खाना शुरू किया और ऐसे रैंडम वीडियो बना दी। वो लोगों ने लाइक की, देखा बहुत लोगों ने, उनको अच्छा लगा, मैंने फिर और वीडियो बनानी शुरू की। बस ये हमारी पहली वीडियो थी। बस फर्स्ट जो वीडियो थी उसके पीछे करण भाई ने खाना का वीडियो डाला था हरियाणा से, उसमें पनीर का सैलेड था अच्छा खासा। वहां से ही मैंने सोचा था कि अपने भी हेल्दी कुछ खाएंगे ऐसा। Okay. वहां से फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुई थी। ओके, तो हेल्दी खाते हुए अनहेल्दी भी हेल्दी अनहेल्दी भी हेल्दी हो गया। काफी बार मैं छेड़ता हूँ इसे, कहता हूँ कि हैशटैग बॉयकट हेल्दी फूड रोहित चूचा, ऐसे करके काफी बार छेड़ता हूँ। ये तो काफी फनी रहा, लेकिन ये तो बॉक्सर है तो ये एक्चुअल में हेल्दी खाना खाते हैं यस ना? यस जी है ना? कभी कभार मेरे साथ रह के अनहेल्दी खाना पड़ जाता है, बाकी हेल्दी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मतलब रैंडमली आप लोगों ने Yes, स्टार्ट yes. किया, कोई खास कोई मतलब plan ऐसा कुछ नहीं? प्लान नहीं था कि मतलब हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे इसने कोई ने वीडियो डाली, मैंने देखा हाँ स्टार्ट कर दिया, ऐसे मतलब कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि हमने वीडियो बनानी है। फिर 1-2 वीडियो डाली, फिर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, एक दोस्त है हमारे सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने नाम डिसाइड किया कि फूडी राजपूत थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो नाम उनको वहां से मिला हमें। फिर अब धीरे धीरे फिर बाकी तो सब जान ही रहे सिलवासा में। ओके, तो आप बन गए फूडी राजपूत ऑफिशियल। ऑफिशियल। तो फूड के लिए आप लोग ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रैवल करते करते बस चले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, या फिर स्पेशली आप लोग फूड के लिए जगह जगह ट्रैवल करते हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब कुछ कैफेज न्यू ओपन होते तो वहां जाते हैं खाने। जैसे कुछ न्यू ओपन हुआ है या कुछ ऐसे फूड है, मतलब कहीं अच्छा मिल रहा है, हमें पता चला कि वहां अच्छा, तो चले जाते हैं खाने। ऐसा प्रॉपरली तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमानेंट जैसे जाना ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें जैसा अच्छा लगता है कि ये खाने की इच्छा है, तो सोचते हैं कहाँ सबसे अच्छा मिलेगा, वहां चले जाते हैं खाने। तो क्या सोर्सेस है, कैसे पता चलता है कहाँ तो सबसे अच्छा? यूट्यूब इंस्टाग्राम सब डालते ही रहते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले तिरामिसू का ट्रेंड आया था कि सब तिरामिसू खा रहे थे, ओके, तो वो सब धीरे धीरे एक दूसरे को देख के ही सब फॉलो करके खाते हैं सब। मतलब सोशल मीडिया? हाँ सोशल मीडिया ही, हाँ। मीडिया से आप लोगों को पता चलता है कि क्या खा लेना चाहिए और क्या ट्रेंड में चल रहा है। और नहीं, कभी कभी हम खुद ही पहुंच जाते हैं उधर टेस्ट करने के लिए, क्या स्पेशल आपके पास। हम लोग जैसे बिलाड़ में एक ढाबा है, सूरज ढाबा, सूरज पंजाबी ढाबा। सूरज पंजाबी ढाबा पूरी रात चालू रहता है, 24x7। तो हमें रात को अचानक से कभी कभी फोन आ जाता है कि चलो आज सूरज ढाबे पे चलते हैं, तो दूध, सेव टमाटर की सब्जी, पनीर हंगामा और रोटी, और उधर की छाछ,
सबसे बेस्ट है मैम। हम सजेस्ट आप लोगों का करेंगे। ये फिक्स मेन्यू हाँ, है। ये हमारा जो ये हमारा हमने भी जो- बताया, सेव भाजी सूरज पंजाबी ढाबा, करण भाई ने बताया, जितने भी हमारे देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी इस माध्यम से वीडियो देख रहा है, प्लीज सूरज पंजाबी ढाबा विजिट करो। वहाँ की सेव भाजी है वो अलग ही लेवल का टेस्ट है उसमें। दूध में मैम। दूध में बनाते हैं, हम दोनों प्रेफर हमेशा वही खाते हैं जब भी जाते हैं। अरे वाह। तो ये जो फोन करते हैं, ये फोन करने वाले तो आपके फ्रेंड्स ही हाँ, होंगे आपके ना? फ्रेंड ही रहते हैं। तो कभी भी रात तो में बस फोन कुछ कर मतलब देते हैं। कंफर्म नहीं, कभी भी जैसे इसकी इच्छा होगी भाई मैंने घर पे खाना नहीं खाया है तो ये मेरे को फोन करे, ठीक है भाई आ जा चलता हूँ। मेरी जैसी इच्छा है और दो तीन की इच्छा, मतलब किसी की भी हो सकती है कि भाई आज मेरे घर पे कुछ खाना नहीं बना है, मेरे को ये अच्छा खाने की इच्छा है, तो चलो चलो सूरज बस। ढाबा। सूरज ढाबा या चलो मिला मैकडोनल्ड्स कहीं पे भी। कभी यात्री निवास में रेड पास्ता। हर हम लोग का फेवरेट रेड व्हाइट सॉस पास्ता यात्री निवास में, हम दोनों का बहुत फेवरेट है वो। हम्म। आप भी ट्राई कीजिए मैम। आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी अब फेवरेट हो try करना ही जाएगा। पड़ेगा मुझे। ये जो आपकी फूड ब्लॉगिंग चल रही है, Yes, ma'am. ये शुरुआत तो आपने एज अ हॉबी की या जस्ट ऐसे टाइम Random. पास की तरह आपने शुरू किया, लेकिन अब आप इसे, चूंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप इसे एज अ करियर भी कंसिडर कर रहे हैं क्या? देखो मैम, अभी तो मतलब सोच रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कर रहे रिकमेंड भी कर रहे हैं, भाई बनाओ वीडियोस, हमें अच्छी लग रही है, तो हम अभी तो नहीं सोच रहे, मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स हम सोच रहे हैं कि इसको करियर एज ए करियर भी ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं फूड ब्लॉगिंग को। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे blogging लोग कर ही से रहे हैं। हाँ कर ही रहे हैं। और आपका तो एक्सक्लूसिवली फूड ही है हाँ। ना? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें आप खा रहे हैं और खिला रहे हैं। खाते खाते बोल रहे हैं। खाते खाते बोल रहे हैं। तो ये आपने पूरी तरीके से अपना जो ब्लॉग है वो फूड पे ही निर्भर यस यस करके रखा है, तो एज अ करियर आप कंसिडर कर रहे हैं फ्यूचर? यस। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि आपने कहा कि कुछ नया, कहीं पे कोई नया रेस्टोरेंट खुल जाता है या कुछ होता है, कोई होटल होता है, तो आप वहां पर जाके ट्राई करते हैं खाने को। लेकिन रीजन या फेस्टिवल के हिसाब से भी कभी आप फूड चुनते हैं क्या कि अभी दिवाली आ रही है तो ये खा लेना चाहिए? यस। नहीं ऐसा नहीं सोचा है। दिवाली पे तो सबको ही पता है मिठाई चलती है मैम। जैसे मैम अभी कौन सी रक्षाबंधन आया मिठाई था, पसंद है आपको? जैसे भी रक्षाबंधन आया था मैम थोड़े दिन पहले, हाँ तो रक्षाबंधन पे घेवर खाते हैं हरियाणा में, हाँ। पर यहाँ पे तो कोई घेवर है नहीं कहीं पे अच्छी जगह। तो एक हमारे कलीग्स है, सुजाता किचन नाम से उनका है, तो वहाँ सुजाता किचन, वो एक दोस्त की फ्रेंड है उनका ही है, ओके। तो वहां से हमने घेवर परचेज किया, हमने खाया, लोगों ने भी बहुत देखा, और लोगों ने, करण भाई ने तो कम से कम 20-30 घेवर दूसरे को बांटे रक्षाबंधन पे। तो फेस्टिवल सीजन से पे तो है ही, मतलब कुछ अलग अलग खाना ही है, मिठाई तो है ही, हमारा ट्रेडिशन ही मिठाई, तो हर चीज में मिठाई चाहिए, कोई भी फेस्टिवल हो। राइट, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हाँ है ना? और फेस्टिवल के हिसाब से तो अभी दिवाली आएगी, तो फिर कौन सी मिठाई आपको लगता है? सोन पापड़ी? नहीं काजू कतरी फेवरेट है। यार सोन पापड़ी मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है, मुझे तो बहुत पसंद है सोन पापड़ी। पसंद तो मतलब जब कुछ मीठे में कुछ नहीं हो तो सोन पापड़ी खा ही लेनी पड़ेगी। आज भी कभी कभी जाता हूँ दोस्तों के साथ, तो दुकानों पे मिलती है 5 रुपए की सोन पापड़ी, वो डब्बे में रहती है, डब्बे में छोटी रहती छोटी है। उससे ज्यादा तो बेस्ट वो ही मिल जाती है मैम। हम जब छोटे थे और हम गांव जाते थे ना, तो वहां पर कुछ आयन का सामान, कुछ ऐसे लोहे का सामान वगैरह देते थे, और उसके बदले में हमको वो पुड़िया के अंदर सोन पापड़ी भर के देते थे। और वो सोन पापड़ी इतनी टेस्टी लगती थी। दिवाली में सोन पापड़ी मैम गोल गोल घूमती इधर से, हमने पर आज से मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत इनजस्टिस है सोन पापड़ी के साथ, एक्चुअली वो अच्छी होती है। नहीं, हम कोई काजू कतरी तो किसी को देगा नहीं घुमाने के लिए, सोन पापड़ी है, अभी मैंने इसको दी, आपको दे देगा, आपने किसी और को दी, तो घूम फिर के कल, आज नहीं तो कल हमारे पास ही आ जाएगी। महंगे सस्ते का भी थोड़ा फर्क है ना? हाँ बहुत फर्क है। शायद सोन पापड़ी थोड़ी सोन पापड़ी सस्ती है और काजू कतरी थोड़ी महंगी, और सोन पापड़ी एक्सपायर नहीं होती जल्दी से, इसलिए वो घूमते रहती है सब जगह। इसलिए काजू कतली सब खा लेते हैं। हाँ। अब मुझे बताइए कि आप दोनों का फेवरेट फूड आइटम क्या है, और अगर आपने उसकी व्लॉग की है तो भी बताइए, और नहीं की है, फ्यूचर में करना चाहते हैं तो भी बताइए। एक हरियाणा में मैम मन्नत हवेली ढाबा है, उधर मिलते हैं मैम पनीर पराठा, और उसके साथ देसी घी आता है मैम, अलून घी बोलते हैं हरियाणा में, मतलब लूनी मतलब मन्नत ढाबा है वो रोहतक में। लूनी घी ऐसा मतलब जैसे डेली निकालते हैं ना, सुबह सुबह मक्खन निकलता है, उसको लूनी घी बोलते हैं। ओके। वो उस पे आप जितना, आप एक पराठा लिया, आप जितने बार चाहे उतने बार जितना चाहे उतना घी ले सकते हो। वहाँ पे मैम समथिंग 100-120 रुपए का पराठा है मैम पनीर का। तो हम काफी बार जाते हैं, हमारे भाई हैं, जैसे चाचा मामा के लड़के हैं, भाई है, बुआ के लड़के हैं, सब इकट्ठा होते हैं हर त्योहार पे, हर शादी वादी पे,
तो रात को 2-3 बजे उधर ही जाना पसंद करते हैं, मन्नत हवेली में ही। मेरा तो मैडम फेवरेट फूड पिज्जा ही है। मैं जैसे अब मूड अच्छा हो खराब हो, किसी मेरा नहीं तो किसी और का भी हो, तो मैं पिज्जा ही खिलाता हूँ उनको। कहाँ डोमिनोज? डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, बस मोस्ट प्रेफर डोमिनोज सबसे फेवरेट है पिज्जा के लिए। तो और यहाँ बर्गर के डोमिनोज लिए भी। सबसे पुराना भी सबसे है। पुराना भी डोमिनोज ही है यहाँ पे। तो मतलब आपको पिज्जा पसंद है, कौन सा पिज्जा आप प्रेफर करते हो? चीज? पिज्जा चीजी, सब वेजिटेबल्स हो, पिज्जा तो सब पसंद है मैम। इसमें ऐसे ये नहीं कि मतलब स्पेशली उसमें ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा तो भी चलेगा, कौन वाला है तो भी ठीक है, बस उसका नाम पिज्जा होना चाहिए। मतलब पिज्जा बर्गर वो भी अच्छा है, पर उसमें पिज्जा का नाम है ना। मतलब पिज्जा नाम ही आपको फैसिनेट करता हाँ, है? पिज्जा पराठा भी हम ट्राई करने जाते हैं मैं और करण तो। कहाँ पे? पिज्जा पराठा, पराठा जंक्शन करके है क्या मैम? अच्छा, तो मतलब इनको अगर अपनी व्लॉग करनी होगी फेवरेट फूड की, तो इनको हरियाणा जाना पड़ेगा। हाँ, इनको हरियाणा जाना और ये पड़ेगा। कहीं भी कर सकते हैं, मैं ये कहीं भी, घर पे भी कर हाँ। सकते हैं। ये घर पे भी कर सकते ये घर हैं। पे भी कुछ भी बनाया है, ये इसको ट्राई ट्राई किया, हाँ ये फेवरेट। हरियाणा में हम सारे स्पोर्ट्समैन ही है, तो लगभग सब अपना मतलब एक कैफे खोल के रखे, किसी ने हेल्थ नाम से खोला है, हेल्थ फ्रीक खोला है, हेल्थ डाइटा, हेल्थ न्यूट्रिशन, जो सिर्फ हेल्दी फूड को ही देते हैं। तो हेल्दी फूड में घी आता है यस, है ना? क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि बहुत सारा घी हम घी ले तो सकते हैं। तो काफी होते हैं कि हमें वेट बढ़ाना है, काफी होते हैं हमें वेट वेट लॉस लूज करना करना है। तो दोनों में काम आती है घी। घी यस, राइट, हेल्दी फैट है। जरूरी है बॉडी के लिए मैम। वो है जो अभी जैसे कि घी है, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है बॉडी का, मतलब प्रोटीन वाइज देखे जाए बॉडी में, जब मतलब कुछ चीजें हैं जो हम नॉर्मल सब्जियों से भी नहीं मिलती, घी से वो चीजें में मिलेंगी बॉडी को, वो जरूरी है घी। एक घी चम्मच 2 चम्मच दूध में डाल डाल के के घी पी घुमा गए। के पी गए। हम दूध घी तो हमारे गांव प्रेफर में ही क्या करते हमारी हैं। दादी है, हमारी आज भी वो भैंस रखी है घर पे लाके, घी के घी और दूध के लिए घी स्पेशल और दूध रखती है। हरियाणा में आप जाओगे ना कहीं भी, आपको घी दूध तो हर घर में ही मिलेगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, घी दूध तो वहाँ चाहिए ही चाहिए हर किसी को। लस्सी लस्सी ये तो मतलब अपने इधर इधर लस्सी मीठी लस्सी बोलते हैं, पर उधर छाछ को मतलब लस्सी बोलते हैं। लस्सी, लस्सी सीध भी, सीध हमारे अच्छा, सीध छाछ भी, भी लस्सी? हाँ छाछ भी लस्सी पर लस्सी तो मीठी होती है ना? नहीं, वहाँ पे ऐसा यहाँ पे स्वीट बोल रहे हैं। स्वीट मीठी लस्सी दो, ऐसा बोलते हैं उधर, मीठी Sweet लस्सी दो। दो। अच्छा, और वहां पे मैं मीठी लस्सी के साथ उसमें क्या करते हैं, मीठी लस्सी लिए एक आता है मिल्क केक, इधर मिल्क केक बोलते हैं, अपने इधर कलाकंद बोलते हैं। हाँ। तो वो लस्सी में घुमा के मिक्स करके जैसे लस्सी रेडी हो गई, राइट, लस्सी के अंदर वो मिठाई डाली, उसको मिक्स करेंगे तो उसको और स्वीटिस्ट होगी, और उसका टेस्ट है ना, उसमें जब खाएंगे तो मावे का टेस्ट भी आएगा लस्सी के साथ। और तो उसके वो साथ बड़ी क्या गजब करते हैं, लगेगी। लगभग पहलवान, बॉक्सर्स, एथलीट्स पनीर को कटवा देते हैं, उस पर नमक डाल के, कच्चा पनीर और लस्सी ज्यादा पीना पसंद करते हैं। मैं कच्चा पनीर, हाँ, हम भी खाते हैं पनीर, तो फेवरेट है हम लोग का पनीर दूध। नहीं आए तो आपके YouTube चैनल पे हम नई नई चीजें बताएंगे, जो लोग ट्राई करें यहाँ से जाने के बाद। मुझे मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि पनीर के साथ लस्सी पी जाती है। और वो मीठी वाली होती है लस्सी या फिर वो मीठी नमक मीठी वाली, मीठी वाली मीठी जैसे लस्सी कलाकंद होगी। डाल दिया, उसमें मिठाई डाल दी, लस्सी हो गई, फिर उसके साथ पनीर हो गया। प्रोटीन का इंटेक पूरा हो जाएगा मैम, जैसे कि ये दोनों चीजें दोनों हाई इन प्रोटीन है, तो जो हमें प्रोटीन अभी रोटी खाने से, इतना सब खाने से मिलने वाला है, वो हमें थोड़ी सी डाइट में ही पूरा हो जाएगा। 24 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वर्कआउट किया तो बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो वो सब जो इतनी मात्रा में इतना पनीर लिया, इतनी लस्सी भी, तो प्रोटीन का इंटेक पूरा हो जाएगा वर्कआउट के बाद इंस्टेंट। मतलब नो डाउट कि वहां से सारे पहलवान हाँ। उधर से ही आते हैं। उनका डाइट ही ऐसा बॉक्सर। है। और उधर मैम ऐसा है कि शाम के 4-5 बज जाते हैं। यहाँ पे जैसे कोई सर्किट हाउस पे मिल रहा है, घूम रहा है, कोई बाइक लेके इधर घूम रहा है, कोई वहां पे शाम को जैसे 5:30 या 5 बजे मिले, ग्राउंड पे जाके ना करना है कुछ, खाली जाके उधर बैठ जाओ, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं लोग, अपने आप करने का मन करता है। कोई रनिंग करता है, कोई जेवलिंग करता है, कोई कुछ कर रहा है। जूस कॉर्नर वहाँ ज्यादातर, जब सिलवासा में जैसे कैसे अभी 2-3 ही जूस कॉर्नर है, एक लाडो जूस कॉर्नर है, एक 4 रस्ते पे, फिर वो मार्केट है उसमें 2-3 है। तो हम चाहते हैं कि सिलवासा में बहुत और भी जूस कॉर्नर्स खुले, लोग जूस प्रेफर ज्यादा करें, ऐसे जो अल्कोहलिक चीजें वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ा वो भी कम कर दे। ये भी हमारा एक मोटिव है। जिम के आसपास हाँ, जिम के आसपास भी थोड़े जूस कॉर्नर्स हो। उधर मैम जूस की मतलब इतनी दुकानें हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इन फ्यूचर हम, हमारा प्लान भी इन फ्यूचर में, आज डिस्क्लोज कर रहे हैं, किसी को हमने नहीं बोला है, कि हम हेल्दी फ्रिक नाम से एक रेस्टोरेंट भी सिलवासा में ओपन करेंगे, जो सिर्फ हेल्दी फूड ही देगा, सिर्फ उसमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हेल्दी। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा है, आज नहीं तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज नहीं तो इन फ्यूचर ये हम करेंगे, विद इन 1-2 ईयर लगेगा, पर हम ये जो हेल्दी फ्रिक जो मैंने करने सोचा कि हम हेल्दी फ्रिक नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, इसमें सब कुछ हेल्दी होगा। जैसे कि मेरी एक वीडियो है,
वो बादाम जैसे लेते हैं, बादाम का पानी बनाते हैं, कुल्हड़ रहता है उसको पूरे घोटते हैं उसको, तो उस पे जो घोटने के बाद जो बादाम का जो बचता है उस पे 2-3 ठंडाई डालते हैं, वो अपना गुलाब के फूल डालते हैं, उसके बाद उसको पानी में ऐसा ऐसा करके निचोड़ के निकालते हैं। बादाम बहुत गर्म होता है, रात को बादाम को भिगाते हैं मैम, तो वो ठंडे हो जाते हैं, सुबह उठ के उसको छील के एक वो आता है कुल्हड़ आता है, कुल्हड़ सा, उसको उसको घिसेंगे फिर उसमें से निकालेंगे, तो वो सबसे रिच इन प्रोटीन है। उसमें पानी डाल देते हैं। जैसे अभी आपको वेट नहीं बढ़ाना है, एनर्जी चाहिए बॉडी में, तो वो पानी में पी सकते हैं। किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है, वो दूध में पीना पसंद करेगा मैम, और उससे क्या मैम काफी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो हम हमारे कैफे में ये सब लाएंगे धीरे धीरे कि ये सब ऐसा आप ट्राई करो अपने अपने कुल्हड़। अगर वो कुल्हड़ नहीं मिलेगा तो मैम इसके बजाय मिक्सी में घुमा सकते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये हेल्दी है, रियल में इट्स हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अभी आज की जनरेशन कैसे है, किसी को भी एज ऑफ 20 हार्ट अटैक आ रहे हैं, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जा रहा है, 21 में आ रहा है, 17 में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो खाना है हमारा उसमें वो टाइप का प्रोटीन नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो केमिकल से, सब कुछ हमको जल्दी जल्दी चाहिए, तो सब केमिकल से तुरंत बन जा रहा है। तो वो सब क्या, अभी जब सब कुछ मेडिसिन से ही बन रहा है, तो बॉडी को भी तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे बॉडी भी थोड़ा अब्जॉर्ब, मतलब थोड़ा ठीक फील करे, तो उसके लिए हेल्दी भी तो खाना ही पड़ेगा। तो हेल्दी जब कुछ बचेगा ही नहीं, सब तो मेडिसिन से उग रहा है, सब जमीन में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल साल में 2 बार उगना चाहिए पूरे साल ही मिल रहा है, और जो कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा फैक्टर रहेगा। तो हम लोगों को जागरूक भी करेंगे हमारे कैफे के थ्रू। शेफ कहाँ से, हरियाणा से आएंगे? शेफ तो हरियाणा से ही लाने पड़ेंगे थोड़ा। क्योंकि ये देखिए, अगर आप हेल्दी चीजें शुरू करेंगे, उसकी प्रॉपर जानकारी भी चाहिए, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो तो वेद सब लगी उसमें कि किससे क्या बनाना है। पढ़े लिखे शेफ चाहिए तो। नहीं, पढ़े लिखे नहीं चाहिए, फिर तो कुछ जो मतलब जिनको नॉलेज है वो चाहिए, जो मतलब ये लाइन से जुड़े हो। हाँ, पढ़े लिखे तो फिर वो तो पढ़े लिखे in the sense देख के वो- बनाएंगे सब। नहीं, वो वाले पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे इन द सेंस नॉलेजेबल, हाँ वो तो है। जिनको पता है कि ज्ञान क्या, है कि हाँ। भाई क्या खाने से क्या होता है। क्योंकि देखिए ये ना, ये अभी भी लोगों को नहीं पता है। ये चीज तो मैं भी बता सकती हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पता एक्चुअली कि क्या खाने से क्या असर पड़ता है बॉडी पे। और हर इंसान की बॉडी भी तो अलग होती है ना, तो किसी को कुछ पसंद, किसी को ना पसंद, किसी की बॉडी को कुछ सूट कर रहा है। कुछ महीनों पहले मुझे एक लेडी मिली थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाय नहीं पीती, उसके अंदर जो दूध होता है, मतलब मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। तो ये मुझे अगर कोई पूछे कि आप हो कि नहीं हो लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो मुझे शायद कभी पता ही ना चले क्योंकि मैं तो पीती हूँ है ना। तो ये शायद बड़ा हिट एंड ट्रायल से ही पता चलता है। मैं तो उसको काफी बार बोलता हूँ, जो तुम फास्ट फूड खा रहे हो वो मॉर्निंग में खाया करो, डाइजेस्ट हो जाए शाम तक। रात को लाइट खाना खाना चाहिए मैम। आप इनकी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं सुनता हूँ ना मैडम, जब भी मेरे को बोलते हैं खाना खाना है तो 12 बजे के बाद ही बोलते हैं ना रात में, तो कहाँ से मैं सुनूं इनकी बात। 12 बजे का बोले कहाँ है भाई घर पे, मैं बोलता भाई कुछ खाना नहीं खाया हूँ, आ जाना एक बार चलते हैं कुछ खाने। 12 बजे में कौन सा लाइट वेट खाना खाऊंगा। अभी भी आते आते नीचे पानी पूरी खा के आए। अभी भी आ रहे थे, मैं ये इसका वेट कर रहा था, मैं बोला चलो पानी पूरी खा लेता हूँ। तो ये भाई है, बोलता है मेरे को तो खांसी हो गई है। बोला अब तो खांसी में तो कुछ क्या ही खाए, चाय पी लेंगे। नहीं, बोलता मैं एक काम करता हूँ पानी पूरी खा लेता हूँ गर्म वाला। बोला ठीक है भाई गर्म वाला। गला खुल जाएगा, नवरात्रि में खेले, सर्द गर्म हो गई है, गला थोड़ा बैठ गया। तो आप लोग पानी पूरी खा रहे थे, इस वजह से आप लोग लेट हो गए, राइट? और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को जगह नहीं मिल रही लोकेशन नहीं समझ आ रहा आप लोगों को। लोकेशन का तो इशू नहीं था, हम नीचे आ रहे थे पर तो कुछ खाने की चीजें दिख गई, तो हम खाने को मना नहीं करते हैं। इसको कहते हैं रियल फूडी, जो बिल्कुल ऑनेस्ट है अपने काम के साथ, कहीं भी खा सकते हैं। मतलब मैम का फोन आ रहा है, बोल रहा है पहले पानी पूरी खाया, फिर दही पूरी खाया, उसके बाद बोलता है लास्ट प्लेट रह गई। मतलब क्या रह गई है? बोलता है सेव पूरी। और आते हैं मैम जैसे कि मैम फूड तो एक ऐसी चीज है, आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आपको ना बोलना ही नहीं चाहिए फूड को कभी भी, बिकॉज इट्स अन्नपूर्णा माता है, उनका अपमान है वो। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, आप थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा ले लो, क्योंकि आपको ऑफर कर रहा है कोई फूड, कभी हर किसी को भी मना नहीं करना चाहिए फूड को। तो ये बात मैंने पहले भी सुनी है एक्चुअली। जो मेरा बड़ा भाई था ना, वो हमेशा जब भी हम पापा के साथ ट्रैवल करते थे बड़े डरे हुए रहते थे ये बड़ा नेचुरल होता है, हम पापा के साथ रहते थे तो थोड़ी बहुत फ्रैंक मैं ही रहती थी, बाकी सब डरे हुए रहते थे तो पापा ऐसा बहुत मतलब मोटी सी आवाज में पूछते थे कुछ खाना है वो सबके पापा ऐसे ही पूछते कुछ खाना है। तो मेरा जो भाई था ना, वो पूरे टाइम पापा से इतनी बात नहीं करता था, लेकिन खाने के टाइम पे वो हमेशा बोलता था हाँ पापा खाना है और उसने फिर मुझे वो लेसन ऑफ लाइफ सिखाया कि अगर कोई खाना ऑफर करे या बोले कि कुछ खाना है, तो हमेशा बोलना चाहिए हाँ। यस
नेवर से नो टू द फूड। नेवर से नो टू फूड। ये तो हमारा बेस है, नेवर से नो टू फूड। तो जब आप लोग व्लॉग शूट करने के लिए बाहर जाते हैं या किसी ढाबे पे गए, किसी होटल में गए और शूट करना शुरू करते हैं आप लोग, तो कभी ऐसा होता है कि वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे शूट करना नहीं है या व्लॉग नहीं करना है? आज तक तो कभी नहीं हुआ मैम, एक ही जगह पे हुआ आज है। तक तो कभी नहीं हुआ। हमने जितने भी जगह गए खाया हुआ है। जब एक जगह हम लास्ट विद इन 20 डेज बिफोर गणेश चतुर्थी हम होटल ताज गए थे। ओके। मतलब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि अभी तो कैफे बंद है, जो आपको कैफे बंद है बाद में आना। बस ये थोड़ा ये इंसिडेंस हुआ है, कैफे बंद है। सुबह हम लोग 6:30 या 7 के बीच में गए थे, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो 8:30 बजे ऐसा कुछ स्टार्ट होगा। तो वैसे यही इंसिडेंस है कि हमको किसी ने मना किया हो कि अब अंदर अभी नहीं जा सकते कि ब्रेकफास्ट चालू नहीं हुआ है। बस दूसरा तो कोई ऐसा हमको मना कोई क्यों ही करेगा। उनका भी तो प्रमोशन हो ही रहा है। अब हम खा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे डाल रहे हैं, तो उनको भी कोई देखेगा तभी तो। अभी आज का जमाना सोशल मीडिया से भरा हुआ है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। जब कोई देख रहा है तो तुरंत जा रहा है वो कैफे में, वही तो है। मतलब ऐसे तो कुछ कभी हाँ कोई कुछ नहीं restrictions हो, नहीं नहीं हुई नहीं आपके साथ की यहाँ पे शूट नहीं कर सकते या नहीं व्लॉग नहीं नहीं कर सकते? सब सब allowed है। अलाउ करते हैं। सब allowed है। सब चाहते हैं हमें कोई देखे। राइट। सबको चाहिए ना सबको promotion। चाहिए प्रमोशन। फिर इंस्टा पे तो काफी फॉलोअर्स हो गए हैं आपके, तो आपको क्या ऐसा फील होता है कि अब कुछ कंटेंट डाल देना चाहिए, या कभी गैप फील होता है क्या कि काफी गैप हो गया, या गैप होता भी है या नहीं होता है? भी मैम जस्ट कभी कभी होता है, जैसे कुछ टाइम नहीं मिलता है, कभी होता है कुछ बिजी हो गए कहीं पे तो वीडियो भी शूट नहीं हो पाती है, जो पहले के कंटेंट वो भी नहीं डाल पाते हैं। तो मतलब थोड़ा होता है कि ऊपर नीचे कभी कहीं बिजी हो गए या कुछ और काम आ गया तो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती है, वीडियो शूट भी नहीं हो पाती है। थोड़ा एक ये रहता है क्योंकि दूसरे काम भी रहते हैं, घर के भी काम, फिर ये करना, वो obviously। जॉब्स करना। Obviously। तो मतलब एक प्रेशर रहता है दिमाग हाँ में कि हाँ डाला नहीं आज कि कुछ, डालना क्योंकि है। फॉलोअर वेट कर रहे होंगे कि भाई नया वीडियो क्या आने वाला है। हाँ, राइट राइट। ये मुझे बताइए कि अगर स्वीट और सॉल्टी में से आपको कुछ एक छोड़ देना हो, क्या छोड़ दोगे आप? सोल्टी छोड़ देंगे। सॉल्टी छोड़ देंगे। और अगर स्वीट और स्पाइसी में से कुछ छोड़ना हो तो? स्पाइसी छोड़ना ठीक है। मतलब स्वीट खाएंगे आप। हाँ स्वीट ही तो ठीक अगर है। अगले 30 दिनों तक, मैं आपको बोलूँ अगले 30 दिनों तक कोई एक ही डिश रोज खानी है तीनों टाइम, तो वो कौन सी डिश होगी? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। आलू के पराठे सही है। लंच में आलू के पराठे, लंच में अलग, डिनर के पराठे नहीं, पराठे होने चाहिए। पराठों में पनीर चेंज होते रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो उसमें सिर्फ पराठे हो, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी मेथी के, कभी पनीर के। डेली चलने दो पराठे 1 महीने तक। मतलब 1 महीने तक पराठे हाँ खा पराठे सकते हैं दही, आप, stuffed हाँ हाँ पराठे खाएंगे। स्टफ पराठे, सिंपल नहीं, दही हो गई, साथ में दूध हो गया। मतलब इसमें भी वैरायटी ढूंढ लिया आपने। चाय पर्सन है या कॉफी पर्सन है, या मेरे को तो दोनों मूड के ऊपर? कॉफी पसंद है मेरे को तो। कॉफी पसंद है आपको? दोनों ही पसंद है मुझे, कभी कॉफी कभी चाय। अभी कॉफी पी ले तो रात को ऐसा लगता है नींद नहीं आएगी, इसके लिए चाय ऐसा ज्यादा। होता है क्या रियल में कि कॉफी पी? कल तो मैंने रात में कॉफी पी, मैं तो जाके तुरंत सो गई। नहीं, कॉफी में मैम कैफीन ज्यादा रहता है, तो वो थोड़ा बॉडी को है ना चार्ज रखता है कि हम कुछ वर्कआउट करें। कैफीन का इंटेक हुआ है तो मतलब कुछ बॉडी की मूवमेंट्स, जो नींद आई उड़ जानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो कुछ कुछ कॉफी पी के सो जाते हैं। कभी कभी लोगों के सर में दर्द भी रहता है, कॉफी पीना भी बेस्ट रहता है क्योंकि उसके सर में पेन भी, डॉक्टर भी बताते हैं कॉफी पीना अच्छी चीज है। जिम में तो ब्लैक कॉफी यस रखते हैं, प्रेफर करते हैं लोग prefer कॉफी करते पीना। हैं, दूध वाली नहीं। और शुगर भी माइनस कर शुगर देते हैं। माइनस कर देते वो हैं। क्यों रखते हैं पता नहीं। वो डाइट में रखते हैं क्यों? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोर ऑफ अ साइकोलॉजी है क्या, कि कॉफी पियेंगे तो नींद नहीं आएगी? हाँ साइकोलॉजी है मैम, तो प्रिडिक्शन हो गया कि ऐसा पीने से ऐसा नहीं होगा, तो लोगों को ढल चुके हैं उसके लिए हाँ, कि कि कॉफी मतलब- पी लिया मुझे नींद नहीं आने वाली, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, कॉफी पी है अब नींद उड़ गई, चलो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो क्योंकि वही कल है। रात में ही मैंने कॉफी पी, रात को कुछ 2 बजे घर आके सो गई मैं। कॉफी का तो कोई असर नहीं, मेरा एक होता दोस्त तो मैकडोनल्ड जाता है, वो भी कैपेचिनो पीता है और घर आके सो जाता है। है। तो अगर ये ट्रू होता है तो फिर सबके लिए ये ट्रू सबके होता लिए है। ट्रू होता है। और लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि चाय का भी कोई टाइम नहीं होता। मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी को बोलती हूँ चाय, तो कभी भी पी मुझे सकते बोलते हैं हैं। ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? चाय मैं बिल्कुल ना बरोबर पीता हूँ। सुबह उठ के 1 गिलास, मम्मी जैसे मैं नींद में सोया हूँ तो उठने का टाइम मेरा 8 बजे, तो मम्मी 7 बजे नींद में ऐसे दूध का गिलास दे देगी, ऐसे करके पी के वापस दूध सो का? जाऊंगा। दूध हम दूध का। हरियाणवी बंदे पंजाब साइड दूध ज्यादा प्रेफर करते हैं एज तो कम्पेयर टू बताया टी। 1 घंटे पहले पता चल जाता मम्मी को, 1 घंटे पहले उठा के अपने आप उठाएगी, ले 1 गिलास दूध हाथ में दे देगी, पी जाओ पी वापस के हो वापस सो जाओ, फिर जाए। 1 घंटे बाद ऐसा है? हाँ ऐसा है। नींद में 1 गिलास पिलाई देती हूँ। दूध हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया में दूध का तो अब जो सबसे ज्यादा दूध ही पीते हैं हमारे हरियाणा पंजाब, दूध दही का खाना तो बोला जाता है, जैसे दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा।
ओहो आज ही मेरा छोटा भाई है, उसके लिए मम्मी दूध लेके जा रही थी, मैं अपने आप उठ के बोला पहले मैं मम्मी ने तो जबरदस्ती पी गया उसका दूध। अच्छा, अब एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि मान लीजिए कि आपकी लाइफ एक थाली होती, तो उस थाली में कौन कौन सी डिशेस होती और क्यों? मतलब कौन से इमोशन के साथ कौन से डिश को आप जोड़ते? जैसे काजू कतली होती है, काजू कतली। ऐसा लगता है वो दिवाली आ गई। और रसगुल्ला रहता है, मिठाई 2 मिठाई तो रहती है हमारी। दूसरा कुछ मतलब तीसरा मैम एक दाल रहता, दाल रहती, येलो फिर दाल, मिस्सी येलो मिस्सी दाल, की मिस्सी रोटी होती उसमें, येलो रोटी होती है, मेसी की रोटी। अच्छा, तो वो रोटी चाहिए हाँ, थाली में रोटी भी चाहिए, मेसी सब्जी भी और चाहिए, दाल चाहिए। दूध दूध येलो दूध दाल। दूध भी सब्जी कौन चाहिए। सी चीज की चाहिए आपको? सब्जी तो में सरसों का मिक्स साग भी वेज, चल जाएगा, मिक्स मिक्स साग, वेज, मिक्स तो वेज। ये जो सरसों का साग है, ये जो दाल है, रोटी है, इसको आप अपनी लाइफ के कौन से इमोशन के साथ जोड़ रहे हैं? खाना ये- पीने का तो कोई क्या emotion क्वेश्चन, होता है? इमोशन क्या होता है खाने वहाँ पीने तो में? फुल फुल बस हरियाणा जहाँ के जो खाना है वहां तो सब इमोशन खत्म ही हो गए। मतलब हरियाणा है कि खाना है और पहलवानी है। हाँ। यही इमोशन है एक कहावत है, दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। बस। तो हम हर जगह वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अभी जैसे सिलवासा में रह रहे हैं 20 साल से, तो हम यहाँ जो मिल रहा है वो यहाँ जैसे वड़ा पाव खाते हैं लोग, हरियाणा में तो किसको पता भी नहीं वड़ा पाव क्या है। वहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता, वहाँ जूस पियेंगे लोग, समोसा खाएंगे, चाट खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे फेमस है हमारे वहाँ। अभी अभी नया नया लोगों ने स्टार्ट किया है, दो जगह मिल रहा है छोले सिलवासा में। कचौरी खाएंगे, कुलचे खाएंगे। अब हर स्टेट वाइज फूड भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ से थोड़ी दूरी आप जाओगे महाराष्ट्र में, तो मिसल पाव, उसल पाव, अलग अलग डिफरेंट चीज वेराइटीज आ जाएंगी। पाव भाजी, पाव भाजी, जैसे अभी गुजरात साइड विजिट करोगे तो फिर गाठिया, फाफड़ा, अलग अलग तरह का फरसान चालू हो जाएगा। फिर साउथ साइड जाओगे तो डोसा, इडली, तो हर जगह का फूड मतलब अलग ही लेवल का है। इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स है, हर जगह अलग अलग फूड, तो बात ही नहीं है। हमारे जो कंट्री है जैसी तो कंट्री है ही नहीं कोई फूड के लिए। तो सही है, लेकिन हरियाणा वालों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे strong बस है। बस बस। नहीं मैं, हम लोग खाते हैं ऐसे कुछ भी खा लिया। इतना सारा घी, इतना सारा दूध, कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं आप लोग? नहीं सबसे स्ट्रांग है। सबका यही रहता है मेरे को, भाई इतना कैसे खा लेते हैं? अरे भाई तुम्हारे सामने ही तो खाया है, उससे छुपाया तो है नहीं, कुछ छुपा दिया तुम्हारे सामने। आधे घंटे बाद किसी और और हाँ को खा रहे, आधे से विश्वास विश्वास ही नहीं करता है कोई, भाई इतना कैसे खा रहे लेकिन सही बात है, विश्वास करने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि एक जैसे नॉर्मल आप देखें तो इतनी जल्दी जल्दी और इतना सारा हैवी खाना तो कोई भी नहीं खा सकता। इसको एक दिन वो बोला कितनी रोटी खा सकता है, तो बोला चावल की रोटी पे शर्त लग रही थी। हाँ। बोलता चावल की रोटी मैं 7-8 खा सकता हूँ, पराठे में ज्यादा भी 15 तो पहुंचा ही देंगे। पराठे, मगर और तंदूरी रोटी बोलता वो भी 20-25। और मैं बोला पूरी कितनी खा सकता है, बोलता 40। इतना वो शर्त लगा रहे थे, मजाक बोलती है। चलते रहते फूड को लेके हम लोग। ये भाई है और भी बहुत सारे मेरे भाई है, उनके साथ भी तो फूड को लेके चलते रहते हैं। आज ये खाएंगे, आज ये अच्छा, आज इसका मूड है ये खाने का तो वो खा लिया। तो फूड तो मतलब एक ऐसा है, अगर आप सैड हो, हैप्पी हो, या कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ फ्लो हो, तो भी फूड तो आपको खाना ही चाहिए अच्छा अच्छा, जिससे आपका मूड भी अच्छा होगा। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड खराब हो रहा है या लो फील करती हाँ, हूँ लो मैं। फील हो गया तो कुछ आप ऑर्डर करो, अच्छा फूड है हाँ, बनाओ, सही या है। किसी को बोलो भाई मेरे को ये खाना है, कहाँ है, तो चलते साथ में। 20-25 दिन में अभी अनफिट हो गया था, वेट लॉस किया 5-6 केजी। रात को बिरयानी इतना खाया मैं, जिसकी मतलब राइस के साथ, जैसे वेज कुटी में कभी पैरामाउंट से, कभी कभी तो दोनों मिक्स करके ही खाया। जैसे एक बार इधर से एक बार जैसे इधर से। एम कुटी से पनीर बिरयानी ले ली और वेज कुटी से ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का टेस्ट आना चाहिए। ये अच्छा है, मतलब सारे रेस्टोरेंट्स की चीजें लाओ और हाँ, फिर मिक्स करके खा लो। खाओ। अब मुझे ये बताइए कि आप तो हमेशा कैमरा के साथ रहते हैं और हमेशा फोटोज ही खींचते रहते हैं, फूड का व्लॉग कर रहे हैं, खाने की फोटो खींच रहे हैं, तो मम्मी कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती कि पहले खा ले उसके बाद फोटो खींचना? मम्मी ये वेट करती है कि घर पे आके कि खाना कब खाएंगे। जबरदस्ती एक रोटी डाल के देती है। मम्मी बोलती है भाई खाए एक खा, पर खाना ही एक खा। मतलब हम बाहर ही चलता है। बाहर ही ज्यादा चलते हैं। जब घर पे कुछ खाते हैं तो मम्मी का यही सवाल होता है कि भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ये मेरा भी सवाल है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कि भाई तुम बाहर ही खा रहे हो, खा रहे हैं आप लोग। बाहर ही खा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो। तो वो तो अपने दोस्त इतने, भाईचारा इतना है, वो सब अपने को बुलाते रहते, मेरे साथ चल, इसके साथ चल। मतलब कंट्रीब्यूशन। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं, मतलब एक बंदा पे करेगा नहीं। जैसे कुछ 2000 बिल हो गया, 500 हो गया, तो जितने लोग हैं कंट्री हो जाएगा।
अब कोई एक ही बंदा पे करता रहेगा तो वो भी कहाँ से लेके आएगा इतने पैसे। तो मतलब मम्मी रोज फोन करके पूछती होगी ना कि क्या आज तेरा खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं, खाना तो बन ही जाता है, खाना तो बना ही वो खाना ही पड़ेगा जाके, चाहे बाहर कितना कुछ भी खाओ। अच्छा अच्छा। ये हमारा ऐसा है, मतलब हर घर की कहानी है ये कि खाना तो उनको बनाना ही है, बस हमको खाना जरूरी है, जाके एक रोटी खाओ या आधा रोटी खाओ, बस घर पे खाना ही पड़ेगा आपको जाके। राइट। एक फूड आइटम मुझे बताइए जो आपको लगता है कि बहुत पॉपुलर है पर वो इतना भी अच्छा नहीं है आपके हिसाब से, मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन होता है ना कि आपको लगता है कि फालतू में इतना पॉपुलर है पर इतना अच्छा भी नहीं है। समोसा। बड़ा इंस्टेंट आया समोसा। समोसा, क्यों? समोसा तो काफी टेस्टी होता है। काफी पिज्जा, टेस्टी होता है मैम, पिज्जा ठीक है। पिज्जा कैसे ठीक है? पिज्जा का दोनों सेम ही है। रात दिन का फर्क है। कैसे? समोसा मैम 1 घंटे उसको तलते रहते, 1 घंटे तक। तो समोसा में क्या है? मैदा है। मैदा है, पिज्जा में क्या है? मैदा है। बस दोनों में फर्क क्या है? एक को तल रहे, एक को बेक कर रहे, तो फर्क क्या है? समोसा खाने से लोगों को गैस बनती है। कितने हाँ, लोगों को गैस बनती है? हरियाणा वो तो वालों को है। नहीं बनती होगी। नहीं बनती, पर मैं जितना भी देख रहा हूँ समोसा खा के गैस बन गई, समोसा खा के गैस बन गई। इसमें दोनों फिर भी आलू वालू, समोसा हाँ खा रहे हैं, हाँ, समोसा खा रहे फिर भी हैं। समोसा खा रहे हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी, तो कोई इसके ऊपर कमेंट ना करे। लेकिन ये एक सही सवाल है कि समोसा खा के, मतलब लोगों को समोसा से प्रॉब्लम है फिर भी लोग समोसा क्यों समोसा खाते खाते हैं? हैं। है ना, लोगों का फेवरेट है समोसा। पहले खा लेंगे वो यार, समोसा खा खा लिया तो गैस हो गई, गट्टी डकार है ये। तो आपके हिसाब से समोसा एक ऐसा फूड है जो बहुत पॉपुलर है अननेसेसरी, हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत। ऐसा लगता है। जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, कुछ लोगों को खाते पीते देखते हैं, तो कभी उनके फूड चॉइसेस के हिसाब से उनको जज करते हैं कि अरे यार क्या ही खा रहा है? करते हैं ना मैम। जैसे कि मैंने व्हाइट सॉस पास्ता खाना शुरू किया, पहली बार मैंने ऑर्डर किया था यात्री निवास में, भाई ने टेस्ट किया, भाई अब करण जब भी जाता है सिर्फ वही खाता है, कि जितनी बार भी जाएगा व्हाइट सॉस पास्ता। रुमाली रोटी, हाँ, रुमाली रोटी भी। आपको पता है रुमाली रोटी? हाँ हाँ, रुमाली रोटी तो पता है। पतली पतली रोटी आती पतली है। पतली सी रोटी आती है। तो हमको भी मैंने भी किसी की और के प्लेट में देखा था कि व्हाइट सॉस पास्ता ही खा रहा है, उसने मुझे बोला कि अच्छा है, तो मैंने ट्राई किया, मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो करण ने ट्राई किया। तो ऐसे भी हम जो भी हमसे पूछता है यात्री में क्या खाया, व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करो भाई, सबसे बेस्ट वही लगा हमें तो वहाँ पे। आपको पास्ता पता है, आपको इतना मन नहीं किया होगा, एक समोसा का नाम सुन के देखो मन किया होगा खाने का। मैं तो, मुझे तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इतनी खाने की बात हो रही है कि भूख लग रही है। तो वही समोसा ऐसा लगता है खा लेंगे सबका ही मन कर जाता है। सबका ही मन कर, हाँ एक मंगा ले चलो, अभी समोसा कैसे भी कोई लेने जाएगा, नीचे जाएगा 5 मिनट में लेके आ जाएगा, और वही पिज्जा लेने जाएगा तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगी लाने में उसको, तो बंदे का तो मूड चेंज हो जाएगा, क्या अभी क्या ही करे खा के, छोड़ो बाद में खा लेंगे। आगे के जो 5 साल हैं आपकी लाइफ के, उसमें ये व्लॉगिंग का क्या रोल रहेगा? ये रहेगी आपकी लाइफ में? क्या सोच रखा है आप लोगों ने, या फिर कुछ और करियर देख रहे हैं? 5 साल का तो पता नहीं मैडम, पर अभी नेक्स्ट डे का ही नहीं पता क्या होने वाला है, तो हम इतना लंबा तो सोच भी नहीं सकता कोई बंदा हो। ऐसे निकलता बोलता आज का आखिरी दिन है, चल जो भी पूरा। अभी निकले यहाँ से, मतलब आज में जिए तो अच्छा है, इतना फ्यूचर का हम सोचते हैं, लोग करोड़ों करोड़ की एफडी बना देते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि हम फ्यूचर में होने वाले भी है कि नहीं, कुछ लोग ये कर देते हैं वो कर देते हैं, जब उनको ही नहीं पता कि हम वो देखने के लिए हम होंगे ही नहीं, तो हम आज में जिए वही अच्छा है ना, जो आज है वही ठीक है, ये आज कर रहे हैं। परफेक्ट जेनजी जवाब है। सही बात है कि नहीं भाई? पता नहीं एक रील्स आई थी मेरे सामने, कोई देश है बोलता है कि हम लोग है ना वैकेशन बनाने के लिए घूमते रहते हैं, हमें हमारे बच्चे के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं नहीं है, तो वो अपने जो भी पैसे सेव नहीं करते, घूमने में उड़ा देते हैं। कौन सा देश था? पता नहीं कोई देश तो रील में आया था मैडम, रील में कहा देश के बारे में पता करेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है कि वो अपने बच्चों के लिए जोड़ते नहीं? बच्चे भी बाद में उड़ाएंगी। उस- आई थिंक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जहाँ लोग मतलब बच्चों के लिए फ्यूचर जोड़ते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर रहे हैं। ज्यादा ही सेव कर रहे हैं कुछ। ये वो जनरेशन है जो बिल्कुल आज में जी रही है, उनको वो कल का पता नहीं, परसों का पता नहीं, विच इज अ गुड थिंग। चलिए एक सीरियस नोट पे हम एक बात करेंगे कि व्लॉगिंग करते करते जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में क्या आपने नोटिस किया, क्या सीखा? कभी आपको ऐसा कोई एक सिचुएशन मिला जहाँ पे आपको लगा कि यार हम तो, हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे शायद उनके पास नहीं है इतना? जैसे कि हम कुछ कुछ जगह जाते हैं खाने, तो लोग देखते हैं कि भाई ये यहाँ खा रहा है, तो कुछ लोगों को हम अच्छे भी लगते हैं कि भाई इस बंदे ने यहाँ यहाँ फूड खा रहा है, लोग देख रहे हैं,
एवरीवन, आपको हर कोई पसंद तो नहीं करेगा, कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे। तो कुछ लोगों को हम अच्छे भी लग रहे हैं, अच्छा भी लग रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को खराब भी लग रहा है कि भाई ये खा रहा है यार, ये वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें होनी है कि कुछ लोग आप अच्छे भी लोगे, खराब भी लोगे। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अच्छे लोगों को फॉलो करें या गंदे लोगों की सुने। हमें जो अच्छा लगे, हमें जो अच्छा लग रहा है ना वही करना चाहिए। दूसरे लोगों की तो थोड़ा साइड कर दे तो ही ठीक है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ ज्ञान है, और ज्ञान चाहिए नहीं किसी का, फालतू ज्ञान क्यों सुनना है किसी का, जब हमें सब पता है हम सही कर रहे हैं। तो ज्ञान के साथ चाहिए। ज्ञान तो हर कोई दे रहा है आज के दिन। अब अभी ये मेरा भाई है और मेरे दोस्त है, ज्ञान तो आपको हर कोई देगा, पर साथ में भी तो कोई आना चाहिए उस टाइम, कुछ हो तो साथ, आपके साथ रहना इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो हर कोई दे ही रहा है, ज्ञान नहीं चाहिए, साथ भी बहुत जरूरी है। दोस्तों से ज्ञान हाँ, लेना है, ज्ञान लेना ज्ञान लेना तो हानिकारक है। दोस्तों साथ से होना ज्ञान जरूरी है लेने दोस्तों। का है। हाँ दोस्त आके खाली ये नहीं पूछना चाहिए तू गलत है। हाँ, तू दोस्त हाँ हाँ आके ये हाँ कि आके तूने हाँ तो तूने बोले, कर दिया ना, हाँ भाई तेरे साथ है, क्या करना है तेरे आगे साथ बताओ, वो बताओ। आगे क्या करना है, क्या करना है इसमें, बस यही मतलब होना तू है। कुछ भी करके आ जा, मैं हूँ हाँ, साथ। वही होना चाहिए। फिर मतलब ही क्या है, आपको अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपसे आपके साथ होने चाहिए, पीछे होके क्या मतलब है, कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। गलत इन द सेंस आप तो गलत किस तो हद गलत तक तो क्या ही गलत होगा। है? वही छोटी मोटी बात ही होगी, किसी से झगड़ा हो गया या बोला बाली हो गई, और तो हम किसी का गलत, इतना भी गलत तो किसी से करना ही नहीं है। और इतना भी गलत करना भी नहीं है। हाँ वैसे अभी क्योंकि गलत एक बहुत वाइडर सेंस में गलत भी आ चीज, जाता है। हाँ गलत क्यों करना है किसी के साथ। राइट, मतलब दोस्ती दोस्ती में आप एक दूसरे के साथ खड़े खड़े रहने, हैं, हाँ रहने को ही दोस्ती मानते मानते हैं, हैं। है ना। और अगर उस वक्त कोई आपके खिलाफ जाता है या साथ नहीं देता है तो वो बेसिकली बेसिकली आपका फिर दोस्त दोस्त नहीं है। दोस्ती नहीं, हम खुद ही अपने आप उसको उसको क्रॉस क्रॉस कर कर देते देते हैं। हैं। हमारे पास बहुत है। बहुत है हमारे पास। ओके, तो मतलब खाने पीने के आगे भी काफी इमोशंस हैं यस दोस्ती मैम, को लेकर, जैसे साथ रहना और साथ देना। सात दिन में। साथ देना। अब है ना आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में हम ताजा करेंगे, तो ऑडियंस के लिए, वैसे तो ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है इस बारे में, लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए एक बार और बताइए कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज, कल्चर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हरियाणा गए तो हरियाणा के हो गए, राजस्थान गए तो राजस्थान के हो गए, गुजरात में गुजराती हो गए। महाराष्ट्र के हो गए तो महाराष्ट्र हो गए। इंडिया तो हमारा पूरा घर है ही, घर ही है बेसिकली ना। हम हरियाणा से वैसे तो हम हरियाणा से है, belong करते हैं। पर हमारा जो मतलब जन्मभूमि हरियाणा है, कर्म भूमि सिलवासा है। हम बचपन से यहाँ रहे हैं, स्कूलिंग भी यहाँ हुई है, पढ़ाई भी यहाँ हुई है, तो हम आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी अब यहाँ पे ही रहेंगी, और हम यहाँ पे ही हैं सिलवासा में फिलहाल। बिल्कुल। मतलब आप जहाँ के हैं वहां से लॉयल है, बिल्कुल हाँ पूरी बिल्कुल तरीके लॉयल है, से हाँ लॉयल हाँ। है। ये हमारी टंग पे, वो हमारी जो बोली है ना, वो हम हमारे अंदर है, तो हम नहीं भी जा रहे तो भी हम वही बोली है, सब जगह बोलेंगे हरियाणवी। हरियाणवी टंग ऐसी में जैसे हम लोग हाँ, दो बात भी कर रहे हो ना, सबको लगा लगेगा झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है हमारा। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर तीसरा कोई बंदा हमको बात करके देख के बोलना भी चाहेगा तो भी नहीं बोल पाएगा, वो हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है कि जो वहां का है वही बोल पाएगा, बाहरी अगर कोई बोलेगा तो तुरंत पता चलेगा बाहर का बंदा है। अभी जैसे हम दो भाई हैं, हम दो झगड़ा कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी हम लोग को आके बोलेगा अरे झगड़ा मत करो, हम दोनों मिलके उसको मारेंगे। ऐसा देखा मैंने, हरियाणा में कल्चर देखा है ऐसा, बिल्कुल। हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मतलब कि हाई टोन में काफी बात करते हाँ यस यस, हमारी लैंग्वेज लोगों ही को लगता है कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा बात कर रहे हैं तो भी। अब जैसे मैं और ये कभी कभार हम दोनों हाइपर हो जाते हैं, बात कर रहे हैं ना, मतलब नॉर्मल जैसे कि मतलब हाइपर हो गए, तो आजू बाजू के लोग झगड़ा कर रहे हैं, पर वो झगड़ा नहीं है, वो हमारा इमोशन ही ऐसे हमारे वॉइस के कि मतलब लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है। अनलाइक गुजरातीज मुझे लगता है झगड़ा भी करते हैं तो बड़े आराम आराम से करते हैं। हाँ उनकी बिल्कुल। भाषा बहुत स्वीट जैसी होती है हाँ वो तो है, ना। तो वो जब मतलब बात में अगर झगड़े भी करते हैं तो पता ऐसा भी नहीं लगता है चलेगा कि किसी को। पता भी नहीं हाँ, चलता कि वो झगड़े हो रहे हैं या डांट रहे हैं। डांट रहे हैं। हमारा तो तुरंत बातों में ट्रैक हो जा रहा है कि झगड़ा हो गया इनका तो। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में हैं आप लोग? फिलहाल तो नहीं है मैडम। नहीं। सोचिए ना कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मतलब दोस्ती वाला गर्लफ्रेंड, जैसे ये भाई है गर्लफ्रेंड जैसा ही प्यार दे रहा है, दोस्त है सारी गर्लफ्रेंड जैसा ही प्यार दे रहे हैं, बीच में इतने गर्लफ्रेंड है हमारे पास, कमी नहीं है, परेशान कभी इसका फोन आ रहा है, तो संपन्न लोग हैं। संपन्न लोग हैं, जरूरत नहीं पड़ रही किसी की, तो हाँ, काम चल जा रहा किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे लग रहा है कि बीच में कोई लड़की आ भी नहीं पाएगी। भाईचारा इनको भाईचारा बहुत है हमारा, घूमने फिरने खाने पीने से फुर्सत है तो उसको कहाँ से टाइम देंगे। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, होती या है, किसी लड़की में आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्या देखेंगे कि उतना खा सकती है कि नहीं? खा तो नहीं, खाना बनाना, खाना नहीं भी होगा तो हम लोग देख ले, एडजस्ट कर लेंगे।
मतलब बनाना आना चाहिए। बंदी अच्छी होनी चाहिए। बंदी अच्छी मतलब क्या हुआ? मतलब बंदी अच्छी होनी चाहिए दिखने में, अच्छा, बस यही। सुंदर होनी और तो चाहिए। क्या ही देखेंगे, बस हो गया बस। देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, खूबसूरत खाना बनाना आना चाहिए। नहीं आएगा तो भी चलेगा। चलेगा। और व्लॉग में खा लेना खाना चाहिए उसको अच्छे से आना चाहिए, बना तो मैं भी दूंगा उसके लिए। ये तो भाई तो है ही कुक मास्टर शेफ। तो मैं तुम्हारा शादी होने के बाद घर पे कुक बना नहीं लिया मतलब तू अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाएगा ना, मेरे लिए मैं मेरा बना लूंगा खाना वाना जो बनाना है। लेकिन ये वाली बात अच्छी थी कि हम संपन्न हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हमको बीच में कोई लड़की नहीं चाहिए। पर घर वाले ऐसा नहीं सोचेंगे, नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो शादी कराना चाहेंगे, है ना? वो तो हर घर वाले चाहते हैं शादी तुरंत नहीं पड़ जाए। तो एट द एज ऑफ 22-23 शादी का प्रेशर आता है। अभी तक तो एक बार आया था तो बोला अभी नहीं। मेरे ऊपर तो आ चुका है 1-2 बार। मैं बोला हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को क्षमा करो, दो थोड़ा टाइम दो मेरे को। फिर करते हैं थोड़े आ देर। गई तो तुम लोग को बात करेंगे, आप ये नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप को कोई दुख पहुंचाए, हमारे अलावा उनको कोई दुख ना दे बस। अच्छा, आपके अलावा कोई और हाँ, और नहीं आना चाहिए उनको परेशान करने। हम्म, हम भी नहीं परेशान करते हैं, पर हमारे अलावा दूसरा कोई, अभी हमारे सामने कोई हमारे पेरेंट्स को इंसल्ट करे, हमें वो चाहिए ही नहीं, कोई भी हो चाहे। तो ये इंसल्ट वाली बात कहाँ से आ गई? अभी कुछ भी, हर आज के जनरेशन में तो देख ही रहे सब, कोई किसका मर्डर कर दे रहा है, कोई सासू ससुर को परेशान कर रहा है। लड़के भी तो कम नहीं होते। दोनों साइड से देख, दोनों साइड से। मतलब इनको पूरा यकीन है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। इसके साथ होगा, हम लग रहा है ये बता रहा है जिस हिसाब से बोल रहा है। मेरे को ये भाई Worst बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये भाई का ही पूरी कंट्रोवर्सी। ये लड़के बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है गाइस। कृपया इनकी काउंसलिंग की जाए, रिलेशनशिप काउंसलर बुलाया जाए और इनको बताया जाए कि एक्चुअली बीइंग इन लव इज अ गुड थिंग। ये सब मजाक था, कोई सीरियस ना ले इन बातों को। ये सब हम ऐसे ही बोला है, कोई इसको अपने दिल पे ना लगे। या अगर कोई भी लड़की इंटरेस्टेड है तो ये सब सुन के ही डर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप अप्रोच कर सकते, अप्रोचेबल हैं आप दोनों ही, है ना? अप्रोच किया जा सकता है। कर लो भाई, किसी को करना है। इन केस कोई लड़की इंटरेस्टेड है, डीएम करें। तो अगर डीएम आएगा तो मिलने जाएंगे आप लोग, बात करने जाएंगे? तो या फिर डिपेंड। बिल्कुल नहीं, हम तो संपन्न हैं, मेरी हमारे तो तरफ से फ्रेंड्स ना, हैं। इसकी तरफ से पता नहीं मैम, ये कैसे आप जाओगे? मैं कभी नहीं जाऊंगा मैम, बाकी इसका कुछ आइडिया नहीं। डिपेंड करता है मैडम कि कहाँ जाना है। अभी खाने जाना है तो चले भी जाएंगे। और कहाँ जाना होगा? और आप मतलब क्या ये क्यों इतना नेगेटिव वे में ले रहा है। क्यों इतना कहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों चल रहा है? लड़कियों क्या किया है तुम लोगों ने? सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। डिपेंड करता है। डरे हुए हैं। बताइए, हरियाणा के पहलवान भी डरे हुए हैं। आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें आप गाय को केले खिला रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं, तो उससे ये समझ में तो आता है कि आप थोड़े सेंसिटिव, थोड़े इमोशनल, थोड़े स्पिरिचुअल, थोड़े रिलीजियस लगता है मुझे। तो ये रिलीजियस मामलों में, स्पिरिचुअलिटी पे आपकी कोई राय है? मैं इतना देखते हैं ना मैम, अलग से ये लगता है। गौ माता को देखते हैं कुछ जानवर बच्चे, हम रेस्क्यू भी करते हैं। मतलब अलग से ही, मतलब कुछ अलग ही लगता है इनको हमारा मतलब इन फ्यूचर अगर हम सब कुछ सक्षम होते हैं, मतलब कुछ अच्छे होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ वेलबींग अच्छे, वेल्थ अच्छी होती है, तो हम जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा ना, उनके लिए हम सोचना अभी भी सोच रहे हैं। अभी अपने डॉग्स कहीं भी एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उनको हम ले जाते हैं हॉस्पिटल्स, या गौ माता को कुछ खिलाना, तो वो हम अभी भी कर रहे हैं। पर जो हम अगर हम कुछ सक्षम होते हैं तो हमारा मोटिव यही होगा, जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा उनके लिए हम सोचेंगे। जानवर बोल नहीं सकते, तो हम एक, हमारा यही मोटिव है, जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा उनके लिए हमको सोचना है थोड़ा। तो हर कोई जितने जो भी देख रहे हैं भाई, आपके एरिया में डॉग, स्ट्रीट डॉग्स, उनको खिलाए, कुछ होता है तो उनको हॉस्पिटल्स लेके जाए, चेक करवाए, वैक्सीनेशन करवाए। बिकॉज वो तो बोल नहीं सकते कि हमारे को ऐसा दर्द हो रहा है। तो आप थोड़ा देखते रहिए अपने आजू बाजू जितने भी गौ माता है या कोई भी एनिमल है, पिकॉक है, पिकॉक को भी अपना ये मकर संक्रांति धागे में लिपट जाते हैं तो उनको कट जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा इलाज हो सकता है। तो आप थोड़ा देखिए सब अपने अपने एरियाज में, जो मतलब वो अपने हाँ एरिया में आप इन सब मामलों में हाँ थोड़ा सेंसिटिव रहिए, थोड़े सेंसिटिव बनिए, और ये चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है आपके हिसाब से, हम सबके हिसाब से। ब्लॉग करते करते कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कुछ एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो गया, कुछ बहुत फनी हो गया, कुछ रिस्की इंसिडेंट हो गया?
फनी तो बहुत, हमारे जीवन में फन की तो कमी ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी फन हो सकता कोई है। एक स्पेसिफिक कुछ ऐसा हुआ हो जो बिल्कुल ऐसा लगा हो कि यार ये तो अलग ही हो गया कुछ। हमारे से एम्बैरेसिंग इंसिडेंट होता, हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मतलब एक शादी चल रही थी, शादी मतलब थोड़ी सी पार्टी वार्टी कुछ चल रही होगी, तो हमारे भाई साहब, मैंने बोला मेरे को गुलाब जामुन खाना है, वो भी गरम। गरम, तो वहां गुलाब जामुन मिले थे, भाई प्लेट लेके पहुंच नहीं, गए। मैं पूछा गुलाब जामुन गरम मिलेंगे, बोला गरम नहीं मिलेंगे। तो बोला हम्म। तो बोला वहां से लेके आ जाओ, बोलते वहां पर्सनल पार्टी चल रही है। तो भाई गए और लेके आ बोला गए, भर दे प्लेट। 15 लेके इसको लेके आए, मेरे को लाके खिलाया। वो थोड़ा एक मतलब उनके बाद होटल वाले से हमारी बात ये हो बात गया, हुई थोड़ा में। इसको ऑन हो गया, ये सब उड़ा के खाए। ये बताइए मुझे कि 30 सेकंड की रील बनाते हैं, उसके लिए शूट करना, एडिट करना, ये पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता होगा? मैम हमारा जो कंटेंट है ना, इंस्टेंट शूट किया और इंस्टेंट अपलोड कर दिया, उसमें ये नहीं कि मतलब कुछ सोचना है कि ये तंत्र लगाना है, ये एडिट वडिट कुछ नहीं, जो है सिंपल सोबर जो हमने शूट किया वही अपलोड कर देना है। कोई खास कुछ editing इसमें ऐसा नहीं कि तीर कमान घूम रहे हैं, ब्लर हो रहा है, ऐसा नहीं, जो शूट हो गया रैंडम यहाँ बैठे या खाना खाया शूट हो गया अपलोड कर दो। कुछ इसमें ये नहीं कि इतना टाइम लगा उसको एडिटर को बुलाओ, नहीं, जो है सिंपल सोबर अच्छी चीजें, खराब चीजें वही वही ठीक है, जो हमने शूट कर दी हमारे फोन से वही बेस्ट है। देखिए, जब मैं खाना खा रही होती हूँ और मुझे कोई शूट करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना खाते हुए अच्छी नहीं दिखती। ये प्रॉब्लम कभी आपको या आपके फ्रेंड्स को आती है? आपको कभी नहीं, ऐसा ऐसा लगता है कि यार कैसे दिख रहे हैं, नहीं, कुछ लोग मतलब मैं क्या वीडियो चल बनाता रहा हूँ है? तब ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ ना, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं भाई मेरे को भी तेरे वीडियो में ले, मैं आना चाहता हूँ, लोग मुझे देखिए खाते हुए? खाते हुए, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि कुछ मना करते हैं। कुछ एक दो दोस्त है जो चाहते हैं कि उनका वीडियो ना आए। मैं चाहता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। क्यों? मैं इसके लिए मना करता हूँ कि ये कभी कभार खाता हूँ, एक दो बाइट ले लिया, इसमें से मैं इतना नहीं खाता हूँ फास्ट फूड, एक दो बाइट ले लिया बस टेस्ट किया, पर ये लोगों को लगेगा कि यही खा रहा है सबसे ज्यादा, इसके लिए। पता है, मैं एक शादी में थी लास्ट, जी शादी थी, पार्टी थी, याद पार्टी, नहीं है, बर्थडे पार्टी। कुछ तो था, कुछ तो था, और उसमें वो जो कैमरा लेके घूमते रहते हैं, जो कैमरा पर्सन कैमरामैन रहते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो आके मेरे सामने खड़े हो गए, फोकस कर दिया उन्होंने बिल्कुल खाना खाते हुए खाना खाते हुए। अभी आपको थाली रखी हुई है और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कब जाएंगे और मैं खाऊं, और वो सोच रहे हैं कि मैं कब खाऊंगी और वो शूट वो करें। शूट करेंगे, फिर मैंने उनको देखा और मैंने यूं आंखों से इशारा किया, मैंने बोला भैया चले जाओ यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपके सामने खाना खाऊं और फिर आप उसको प्रॉपर शूट करो। तो ये इशू आता है एक्चुअली, आते हैं सब जगह आता है। कहीं कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ वीडियो नहीं बनानी चाहिए। कुछ पर देख इनका रहे हैं। प्रॉब्लम जेन्युइन लगा मुझे कि ऐसा लगता है कि मैं ही खा रहा हूँ। कल भी बना रहा था, बोला भाई मैं एक पीस लेने वाला हूँ, इसमें से वीडियो बना दिया जल्दी जल्दी। पर कभी कभी एग्जैगरेटेड हो जाता है ना, कोई चीज नहीं हो रही होती फिर भी वीडियो में देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये भी कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं ये तो यहाँ, कुछ ना कुछ खा ही रहा है, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट। पार्ट ऑफ फूड है हम लोग। चलिए, सिलवासा, वापी, दमन, भिलाड़ यानी आसपास के जो एरियाज हैं, उसमें कोई एक ऐसी डिश आप रेकमेंड कीजिए ऑडियंस को जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, सबको खानी चाहिए, और कोई एक जगह जो आपने ऑलरेडी बता भी दिया, सूरज ढाबा, एक बिलाट में सूरज सूरज ढाबा और और सिलवासा में यात्री निवास, व्हाइट सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता और सीजलर्स, पनीर सीजलर, यात्री निवास का, पनीर सीजलर्स और व्हाइट सॉस पास्ता, सभी को खाना चाहिए जितने देख रहे हैं हमारी वीडियो। और सूरज ढाबा का भी आपने बताया था, एक बार और बता दीजिए ऑडियंस को कि क्या खाना चाहिए। सेव भाजी, सेव टमाटर, सेव भाजी, दूध वाली सेव भाजी, तंदूरी रोटी और पनीर की जो आपको पनीर तूफानी या पनीर अंगारा जो भी आपको प्रेफर करें वह ट्राई कीजिए, साथ में छाछ और लस्सी लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। ये हम दोनों का तो फेवरेट है ये। तो एक बार मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें वो पूरी खटिया वटिया, वही वो सूरज पंजाबी ढाबा है, खटिया वटिया सब होंगी, हम आजू बाजू कटियों में बैठे हुए हैं। हाँ, और काफी मतलब पार्टी मूड है और काफी देसी मूड है। हाँ तो खा रहे हैं, सब आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ा एक फील आता है कि हम ढाबा टाइप पंजाब में। हाँ बोलते भी उस्ताद आ गया। अच्छा ऐसे बोलते हैं? हाँ उस्ताद आ गए क्या, मतलब पूरा फील आता है। हाँ पूरा फील आता है। मुझे बताइए कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और स्पेशली आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि आप दोनों आज हमारे गेस्ट हैं। हम दोनों के पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो बोलते हैं ना कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, पैसे से ही सब कुछ खरीद सकते हैं। भूख लगी है, खाना खरीदना है तो पैसे चाहिए। सही बात है। अब मूड ऑफ है, कुछ खाएंगे, घूमने जाना तो पैसे चाहिए। ये सिर्फ एक सोच है कि पैसे कम होंगे तो हम गुजारा कर लेंगे, उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ही होगी भाई। आप क्या बोलते हो करण भाई?
पैसे हर चीज को आजकल पैसे को अहमियत दे रहे सब, कोई मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं तो कोई मेरे को सब इग्नोर ही करेंगे। इग्नोर ही करेंगे, पर मेरे पास हमारा अगर ऐसा नहीं नहीं, है। हमारा ऐसा नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी हमारा दोस्त है, वो उसको जिसके पता भी उसके नहीं चलने पता भी नहीं देते। चलने देंगे, हम उसको महसूस भी होने देंगे कि वो हमारा दोस्त है, उसके पास नहीं है, हम भर देंगे। पर हर कोई आज की जनरेशन है ना, मतलब आज की जो यूथ है, जिसके पास सब कुछ है उसके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसको सब इग्नोर करते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं, जिसके पास सब कुछ है वो भी हमारा दोस्त है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो हमारा सबसे खास है। भाई चले अच्छा, जाएंगे वो दोस्त, सबसे हाँ, खास सबसे है। खास, जिसका कुछ नहीं है। ये चले जाएगा, मैं पैसे क्या करेंगे, क्या? किसके साथ उड़ाएंगे? अभी मेरे पास है 50 करोड़ रुपए, मैं अकेला थोड़ा ना जी सकता हूँ मैं उन पैसों से। याद रखिए इनके पास 50 करोड़ रुपए अरे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर मेरे साथ मेरे दोस्त रहेंगे तो मैं तो उनके 50-60 का बिल बांट के उड़ा देंगे। साथ बात की उड़ाएंगे तो अच्छा उतना भी लगेगा। वो वाला हम एडिट कर देने वाले हैं कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, आज इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि इनके पास 50 करोड़ रुपए है। नहीं, इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं पर है, काट देना इसको। एग्जांपल बिल्कुल दे रहा नहीं हूँ। काटना है इसको, ये हम बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे। नहीं, हमने एग्जांपल दिया 50 करोड़ का। वैसे बता रहा हूँ मैं, अगर ये ऑडियंस तो खैर इतनी स्मार्ट तो है ये कि उनको पता चल जाए कि हाँ ये एग्जाम्पल था, और ऑब्वियसली 50 करोड़ का तो हम यहाँ क्यों, यहाँ पे भी तो कंट्रोवर्सी में क्यों बताएंगे 50 करोड़। प्रेस्टीज, फेम, इसका क्या मोल है? सब हमको जाने तो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हमें अच्छे काम से जानते हैं, कुछ खराब, कुछ हम नहीं भी करें, अगर हम वहाँ मौजूद है तो भी हमको जान जाएंगे। इसके लिए खड़े हैं ना मैम, लास्ट तक खड़े, चाहे कुछ भी लोगों हो। की बुराई भी मिली हमें कि इसका भी कुछ हाथ था या कुछ भी मान लो, कुछ भी पर समझ- हमारा कुछ ऐसा नहीं था, पर हम दोस्ती के नाते सब कहीं जगह पे भी खड़े हैं। हो जाते हैं मैम, किसी के लिए आज भी। आज स्टूडियो में 2 यारों के यार आए हुए हैं, हम लोग कुछ जज नहीं करते। अभी खड़ा होना है पीछे, तो चाहे दोस्त हो, दोस्त है तुम्हारा दोस्त है, बात खत्म। पीछे खड़े हैं, आगे खड़े, आगे आ जाएंगे अभी फेम जैसे में। इसके साथ कुछ गलत हो जाए और मान लो मैं इसको सब साथ छोड़ के चले जाए, मैं ऐसा आदमी हूँ, जाने दे सबको भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लास्ट तक लड़ूंगा मैम। वही होता है, मतलब अभी जब सबको पता ही है कि आप गलत हो, तो भी आपके साथ होना चाहिए कोई ना कोई तो। बिल्कुल। और ऐसा नहीं भी होना चाहिए, गलत भी हो तो भी सही है। आपका दोस्त बनने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म तो क्योंकि सब, मैं देख रही हूँ कि ये कुछ बहुत ही एक अनोखी दुनिया हो गई है आपकी दोस्ती, जहाँ पर सब लोग बहुत नॉन जजमेंटल है, और आई थिंक सब दोस्त बनना चाहेंगे आपके। क्यों नहीं, आके सब बनो, आके मिलो, बनो हमारे दोस्त। याद करते रहो बीच बात में। और हमारी दोस्ती कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम कुछ मतलब उनके उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उनसे हमें चाहिए, नहीं। हम बस यही चाहिए था। बोले हम लोग ऐसे हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम लोग आप हमारे दोस्त तो अच्छी बात है, नहीं हो दोस्त तो भी अच्छी बात है। हम लोग से सुदामा मिलके बनोगे तब सुदामा है। तो रावण में चाणक्य बनोगे तो दिमाग से चाणक्य भी है, और तुम अगर घमंड पे लिखे बनोगे आप रावण बुढ़े हैं, तो उनके लिए हम रावण भी हैं। रावण भी है। अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे, और जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ हम तो बेस्ट है, उनके लिए तो हम तो पर उनकी हम जान भी दे ऐसा सकते कभी हैं। नहीं किया मैम कि दोस्ती यारी में बैठे और उधर बैठे बैठे दिमाग में शतरंज चेस चेस चल रहा चेस होगा। दिमाग में, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपके खिलाफ कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा हमारे नहीं है। जिसके साथ बैठे हैं ना, जहाँ बैठ गए वहां हम आखिरी तक बैठे हो, चाहे कुछ भी वहां कुछ भी हो या ना हो, उसी के हो जाएंगे। जब अभी हम यहाँ बैठे हुए, आजकल मैं देखा हूँ बहुत लोगों के दिमाग में चेस चेस वाला माइंड है, जैसे जहाँ बैठे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं। उसकी बुराई जैसे आप उसके बैठे साथ हो, बैठ गए। आप चले गए यहाँ से, आपकी बुराई करनी शुरू कर दी। वैसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहते, या बैठ रहे तो हमें बता दो भाई हम ऐसे हैं, तो हमारे साथ नहीं बैठो तो हम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल सर्कल इज द बेस्ट सर्कल। हमारा सर्कल तो बहुत बड़ा है, अच्छे खासे दोस्त दोस्त भी है, भाई भी, हमारे जो बड़े भाई छोटे भाई, अच्छे अच्छे लोग हमें जानते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं हम। पर जिनके ऐसी मेंटेलिटी है वो हम उनको दोस्त भी नहीं मानते, और हमारे साथ वो ना रहे तो ही ठीक है। मतलब नेगेटिव ये नेगेटिव चाहिए नहीं, पॉजिटिव रहो हमारे साथ बस। ये एक मैसेज हम सबको दे रहे हैं। टाइम पास नहीं हो रहा था, मतलब क्या करता बता, घूमता रहता हूँ, एक पेज बना सिल्वासा मैक्स करके, वीडियो बना, उसको पेज बनवा दिया, पेज बना दिया। आज वो इतने फॉलोवर्स है, सब फॉलोवर्स है, सब उसको जानते हैं। उसको देख के लोगों के ये भी मैसेज आते हैं, फोन आते हैं नंबर निकाल के कि सिलवासा में कुछ ऐसा है क्या विला टाइप, जहाँ पे हम रुक के कुछ प्रोग्राम करना हो, या वहाँ का लोकेशन जैसे जानना हो। गुजरात में है अल्कोहल ड्रिंक मतलब अलाउड नहीं, तो सब सिलवासा प्रेफर करते हैं यहाँ पे आते हैं अल्कोहल के लिए कि विला वगैरह मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, पार्टी प्लॉट मिल जाएगा, वहाँ पे पार्टी भी रखे, विला भी रखे, और स्विमिंग भी कर सके, ऐसा कुछ पार्टी वगैरह के लिए। पर ऐसा है नहीं, अभी बहुत कम ही 1-2 विलास है। तो हम सिलवासा की जो ऑडियंस देख रहे हो, आप ओपन करो विलास, बनाओ सिलवासा में, अच्छे अच्छे लोग आएंगे गुजरात से,
दमन से महाराष्ट्र से घूमने फिरने। राइट। हाँ सही बात है, ये तो बहुत अच्छा बैठे बिठाए, बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा आइडिया है, लोगों को ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद लोग ट्राई करेंगे। आपने काफी अच्छे अच्छे आइडियाज बहुत लोगों को बांट दिए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप बैठना चाहें, लंच करना चाहें, डिनर करना चाहें, लिविंग और डेड, कहीं से भी कोई भी, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती कि कहीं से भी किसी से भी इंसान से आप मिल सकते, चाहे वो आज जिंदा हो ना हो, कोई भी एक ऐसा इंसान, मनपसंद इंसान जिसके साथ आप बैठ के खाना खाना चाहेंगे, व्लॉग करना चाहेंगे, वो इंसान कौन होगा? कोई महादेव। पसंदीदा इंसान? भगवान के साथ ही बात करना चाहेंगे मैं डायरेक्ट। कौन से वाले भगवान? महादेव के साथ ही डायरेक्ट। भगवान के साथ ही बैठ के खाना पीना खाना चाहेंगे। सही है। आप बताओ भाई किसके साथ? मेरा तो जैसे लंच आज इस भाई के साथ किया, ब्रेकफास्ट किसी और के साथ किया और डिनर किसी और के साथ, सबको टाइम देना पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन ये तो आपका ही सर्कल है ना। हाँ, जैसे उन्होंने हाँ। कहा कि महादेव के साथ, तो किसी अब ने ऐसा महादेव बंदा- बहुत लिबरल भी है हाँ, खाने पीने के मामले में। महादेव की चॉइसेस आपके जैसी है भी नहीं है। देवों के देव काफी महादेव के साथ ही liberal है। बैठेंगे हम तो। जब बैठना ही है तो जब आपने सवाल ही पूछा किसके साथ, तो हम जो हमारे गुरु है जिनको मानते हैं, सब कुछ जान तन मन धन, जो हमारे हर हर महादेव है, भोलेनाथ जी है, तो हम सबसे अगर उन किसी एक के साथ ही बैठना है तो वही सबसे ऊपर उच्च स्थान है जिनके साथ बैठ के कुछ खाना चाहेंगे, चाहे उनके चरणों में बैठ के खाए, चाहे उनके सामने बैठ के खाना चाहे। सही बात है। और एज अ कैरेक्टर भी अगर हम देखें, शिवा एज अ कैरेक्टर, आई थिंक दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर है वो। भगवान तो है ही है, कैरेक्टर तो सबके आराध्य तो है आराध्य ही है, आराध्य देव है। हाँ सबके आराध्य तो है ही है, मेरे भी वही आराध्य हैं, सबके आराध्य तो है ही है। लेकिन एज अ कैरेक्टर भी, अगर आप नहीं भी मानते हैं शिवा में, पर एज अ कैरेक्टर आई थिंक सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर अगर कोई है तो वो महादेव ही है। शिव ही शिव है, शिव ही सत्य, शिव ही शिव है और शिव ही सत्य है। मैं कम से कम मैं 2 साल हो गया बॉक्सिंग छोड़े, मतलब हो गया तो 2022 में छोड़ दिया था, पर 3-4 साल से मैं हर सोमवार को महादेव के पास जाता हूँ, हर सोमवार को जल चढ़ाता हूँ, और यार दूध चढ़ाता हूँ, जल नहीं दूध चढ़ाता हूँ। और मैं मतलब एक रील्स देखा तो वही 3 ताली बजाओ और महादेव से मांगो, कोई बोलते कि एक अपना नाम बताओ, कोई गलती हो गई तो माफ करो, और जो एक विश होती है वो मांगो। मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक ही हो रही है सारी चीजें। मेरा तो ऐसा है, positive चीज हुई। मतलब मैं भी जैसे भाई ने बताया 2022, तो 2021-22 के बाद ही मैंने भी मतलब थोड़ा रिलीजियस होना शुरू किया। उसके बाद मैंने मतलब भगवान को इतना मतलब मंदिर जाना, ज्योतिर्लिंग, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन भी किए पूरे विद इन 1 ईयर, 12 ज्योतिर्लिंग किए। फिर लोगों को मतलब अपने धर्म के बारे में थोड़ा जाना। फिर मैं भी मतलब मेरा सबसे पहले उठना है मंदिर, सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट पेज पे, सुबह मंदिर ही जाना है। उसके बाद ही कुछ आगे के दिन में जो भी कुछ काम है वो सब करने हैं। फर्स्ट चीज, हाँ सुबह उठे तो उठना ही है, अगर सुबह उठे मंदिर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो 2021 में आपने रिलीजियस होना शुरू किया, तो उससे पहले और उसके बाद की लाइफ में क्या फर्क? शांति है मैडम, सब चीज में शांति है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो हम चाहते हैं वही हो रहा है, बस वही जो हम चाहते हैं वही हो रहा है, तो फिर और क्या ही चाहिए? जो मांग नहीं रहे वो मिल जा रहा था, फिर उससे ऊपर क्या ही चाहिए? मांगने की जरूरत ही नहीं, किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाने पड़ रहे हैं, सब जो हम चाह रहे हैं वही हो रहा है, तो फिर महादेव ही महादेव है। इसमें काफी शक्ति है, ऐसा आप मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि फूड और मूड दोनों का कुछ रिलेशनशिप होता है? सबसे रिलेशन तो है ही। अभी अच्छा मूड है तो हम अच्छा खा रहे हैं, खराब मूड है तो हम उसको अच्छा करने के लिए अच्छा खा रहे हैं। फूड इज मूड। मतलब अगर इंसान खराब मूड में और अच्छा खाना खा ले तो उसका मूड ठीक हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। और अच्छा मूड है तो अच्छा खाएगा तो उसका मूड अच्छा है ही। तो मतलब चाहे मूड कुछ भी हो, खाना अच्छा खाना ही चाहिए इंसान को। अच्छा खाना खाने से अच्छा हेल्दी भी खाओ। अभी भी हम लोग इंटरव्यू के बाद भी जा ही रहे हैं कुछ खाने खा के आए हैं और फिर खाने जा रहे हैं जी। अभी इतनी बातें की तो भूख लग गई हमको, बात खाने की बात कर करके। एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को अबाउट फूड या फिर एनीथिंग इन लाइफ, जो भी आपको लगता है कि आज बोलना चाहिए। हर किसी को अच्छा खाना चाहिए, दूध दही हेल्दी खाना खाना चाहिए, जो शरीर भी स्वस्थ रहे, और जितना हमारा शरीर अच्छा रहेगा उतने हम ठीक रहेंगे और हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी। साथ के साथ फिटनेस पे भी ध्यान दो, जो खाया पिया डाइजेस्ट और अच्छी हेल्थ रहे और डोले सोले बने सबके। यही हमारा सबको मैसेज है, जो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, कि आप अच्छा खाओ। और भाई ने जो बोला कि आप
डाइजेशन भी अच्छा होगा, फिट रहोगे। डाइट हमारा यही डाइट है तो फाइट है, अगर आपकी अच्छी डाइट है तो आप फाइट भी अच्छे से कर सकते हो किसी के साथ भी। राइट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फाइट भी करना है उसके लिए भी डाइट डाइट चाहिए। और वैसे भी अगर लाइफ में आप खाना नहीं खा रहे हैं अच्छा, या बहुत ज्यादा जंक की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बीमारियां भी बॉडी में आएंगी, है ना। और आप हेल्दी नहीं रहते, और हेल्दी शरीर नहीं है तो आप फिर क्या ही तौर पे मतलब है, भी- मानसिक तौर पे। मानसिक तौर पे भी इंसान जो है वो हमेशा परेशान स्ट्रेस्ड आउट रहता है। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, कि आप दोनों थैंक यहाँ यू पर मैम। आए, और काफी कीमती वक्त आपने हमको दिया। ये आपका भी वक्त कीमती है, हमारा फर्ज है, आपका भी तो वक्त कीमती है हमारे लिए। नहीं, और खाते पीते आए, और अब यहाँ से जाके भी आपको खाने पीने का काफी प्लानिंग है आपकी, जो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही खाते पीते रहें, खुश रहें, और हमारी ऑडियंस भी आपको फॉलो करती रहे। एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। Thank यही you. हमारी कामना है। Thank you. बहुत थैंक्स टू एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आप हेल्दी खाना भी खाते रहिए तब तक, जब तक मैडम अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। फिटनेस पे भी ध्यान